आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज जो हम पहला नवरात्रा पूजते हैं माँ शैलपुत्री के नाम से पूजते हैं। तो आज की कथा इस प्रकार शुरू होती है कि राजा दक्ष के घर माँ सती का जन्म होता है। बड़े ही लाड प्यार से उनका पालन और पोषण किया जाता है। जब वो जवान होती है तो भोलेनाथ से उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि राजा दक्ष को भोलेनाथ इतने पसंद नहीं थे, क्योंकि जो उनका वो अजीब सा रूप था वो उन्हें पसंद नहीं था। तो एक बार राजा दक्ष अपने यहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ रखवाते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। सिर्फ भोलेनाथ और माँ सती को इनवाइट नहीं करते हैं, मतलब अपने घर नहीं बुलाते यज्ञ में। तो इस पर माँ सती को गुस्सा आता है। भोलेनाथ से डिस्कस करती है कि सबको बुलाया, सिर्फ हमें नहीं बुलाया। तो भोलेनाथ उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं। तो नहीं बुलाया है तो भोलेनाथ को भी बोलती कि चलो। भोलेनाथ कहते कि ना, नहीं बुला रखा तो नहीं जाना, और तुम भी नहीं जाओगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम भी नहीं जाओगी। लेकिन माँ सती भोलेनाथ का कहना नहीं मानती और चली जाती हैं यज्ञ में। तो पहले तो जाते ही जो माँ सती की बहनें होती हैं उनका उपवास उड़ाती कि तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था, बिना बुलाए आ गई। तो फिर वो सिर्फ एक माँ मैना ही होती है जो उनको गले से लगाती है, अपनी बेटी को गले से लगाती है। बाद बाकी बहनें पे आते ही उपवास उड़वा देती हैं। फिर राजा दक्ष से माँ सती राजा दक्ष से सवाल करती कि सबको, सारे देवी देवताओं को बुलाया पर सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? तो राजा दक्ष बोलते हैं कि ये मैं राजा हूँ और मेरे राज्य में औगड़ों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे राज्य में सिर्फ बड़े बड़े राज्य ही आएंगे, सम्मानित लोग ही आएंगे। तेरा पति क्या है? औगड़ दानी है, पत्नी अजीब और गरीबों उसकी वेशभूषा है, नागों की सर्पों की माला डालता है, पूरे शरीर में भस्म रमाता है, अजीब गरीब उसका रहन सहन है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू भी यहाँ क्यों आई? तुझे मैंने नहीं बुलाया तो तू भी यहाँ क्यों आई? तो इस बात में माँ सती को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अग्निकुंड में ही अपनी जान दे देती है और अग्निकुंड को मतलब अशुद्ध कर देती हैं। मतलब माँ सती की जिद होती कि जब मुझे नहीं बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया, तो इनका ये यज्ञ भी मैं सफल नहीं होने दूंगी। तो जब इस बात का पता भोलेनाथ को चलता है, वो भी बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में आते हैं। और कहा जाता है कि उन अपने सिर से एक बाल तोड़ते हैं, जिससे वीरभद्र पैदा होते हैं और महाकाली का प्राकट्य होता है। बहुत विध्वंस मचा देते हैं, राजा दक्ष को भी खत्म कर देते हैं, उनका सिर भी धड़ से अलग कर देते हैं। तो देवताओं के आग्रह पे भोलेनाथ को शांत किया जाता है। फिर राजा दक्ष को भोलेनाथ की कृपा से बकरी का सिर मिलता है। फिर यज्ञ को संपूर्ण किया जाता है। तो कहा जाता है फिर विष्णु भगवान अपने चक्र से माँ सती के 52 टुकड़े करते हैं, जो आज हमारे देश में हम 52 शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। तो फिर अगले जन्म में माँ हिमालय राज के घर जन्म लेती हैं। तो हिमालय राज की पुत्री होने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो फिर तब कहा जाता है कि कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, फिर भोलेनाथ से फिर से शादी उनकी हुई। तो आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती कि जब भोलेनाथ के समझाने पे भी माँ सती नहीं मानती, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती कि जब हमें नहीं बुलाया जाना तो हमें ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए, चाहे माता पिता का ही घर क्यों ना हो। जब तक हमें नहीं कहीं किसी चीज़ का आमंत्रण नहीं आता तब तक नहीं जाना चाहिए। तो माँ शक्ति जो है वो सब जगह व्याप्त है। ये जो सप्तशती की जो बुक है ना, अगर इसको पढ़ोगे तो तुम्हें मतलब इंसान का दिमाग खुलता है, माइंड खुलता है कि वाकई में सच में ऐसा है। माँ शक्ति, अगर हम जिंदे हैं तो हर इंसान के अंदर शक्ति है। कहा जाता है कि अगर शिव के साथ शक्ति ना हो तो शिव भी सब के समान है। जैसे हम अगर खा पी रहे हैं, चल पा रहे हैं, अगर हमें किसी काम को करने की हमारे अंदर सामर्थ्य हो पा रही है, तो हमारे अंदर साक्षात शक्ति विराजमान है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वो सबके समान हो जाता है। तो शक्ति का यही, अगर हम कुछ भी अपने जीवन में कर पा रहे हैं, हम हाथ उठा पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, हम अपनी जगह से जो हम चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर साक्षात शक्ति का स्वरूप है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और
मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो। और बस इतना ही। जय माता दी, जय हो माँ दुर्गा भवानी, जय हो अंबिका रानी। सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ, तेरी सदा ही जय हो। माता रानी की जय जयकार हो।